20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आज सुबह का हमारा बिग स्टॉक था। श्रेया एल&टी याद होगा आपको। रिलायंस में बड़ा मूव आया, रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया, भारतीय एयरटेल में बड़ा मूव आया, एक्सिस बैंक। तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक अच्छे पेडिग्री वाले मूव्स मिल रहे हैं, इस वजह से भी निफ्टी में शानदार मूव आ रहे हैं। जहाँ तक निफ्टी पर रेजिस्टेंस की बात है, पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 26,050 से 26,150 पर, और उसके बाद फिर सपोर्ट जो आपका वो है 25,900 से 25,950 का। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्लोज हो गए तो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते हम फिर वापस एक बार फिंगर्स क्रॉस्ड वो हमारा जो ऑल टाइम हाई है 26,300 325 वहाँ तक जा सकते हैं एक बार, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। बैंक निफ्टी में 59,000 टू 59,200 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस आज के हाई के आसपास ही मान के चलें आप 59,400 से 59,600। थोड़े से मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और बताता हूँ F&O के, क्योंकि आज वीरू नहीं है। तो F&O में कुछ स्टॉक्स अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो है PNB हाउसिंग। एक बार लेकर आइए जरा PNB हाउसिंग का इंट्राडे। काफ़ी समय से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कौन आएगा MD एंड CEO, वो नाम मार्केट को शायद पसंद आया, एकदम से देखिए स्टॉक में पंख लगे, 4.5% ऊपर आया। हिंदुस्तान जिंक आज का स्टॉक ऑफ द डे, इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक इनफैक्ट 7.5% ऊपर ये स्टॉक आपको इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। F&O में ज़बरदस्त यहाँ पर बिल्डअप है, करीब 14% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है यहाँ पर। श्रेया L&T फाइनेंस में 100% के करीब का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। L&T फाइनेंस लेकर आइए एक बार जरा, ये देखिए 100% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहाँ पर डबल हो गया बेसिकली ओपन इंटरेस्ट एक ही दिन में। यहाँ पर शानदार लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इसके अलावा और लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हो रहा है? निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट आज निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का ओपन इंटरेस्ट 17% ऊपर है। आज FI के डेटा भी देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी फ्यूचर में और निफ्टी बैंक फ्यूचर में भी 17% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, क्या यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड हुई है, क्या FIs ने अपनी पोजीशन शॉर्ट की है नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक स्टॉक है जहां पर मैसिव शॉर्ट कवरिंग, आज सुबह हमने चार्ट GPT में कवर किया था इसे, नुवामा वेल्थ। एक बार नुवामा वेल्थ लेकर आइए। नुवामा वेल्थ में करीब 22% के करीब का ओपन इंटरेस्ट कट है, और ये देखिए किस तरीके से भागा ये पिछले कुछ मिनटों में। और अगर आपने चार्ट GPT में आज सुबह सुना था तो हमने एक्सप्लेन भी किया था कि इसमें आज एक अच्छा मूव आ सकता है। एक स्टॉक जहां पर आज काफ़ी पिटाई हुई है और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है वो है सीमेंस। कुछ देर में इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे श्रेया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आपने कहा आपके 2-3 सवाल हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, और हिंजिंग इनफैक्ट जो आप जिक्र कर रहे थे अभी उस पे, हिंदुस्तान कॉपर पे, मेटल की आपने लगातार चर्चा की और मेटल में शानदार मूव्स। हिंजिंग आपने परसों स्टॉक्स में सुझाया था, बिग स्टॉक्स में अब तक अच्छा मूव दे रहे हैं, 3 दिन में 10% ज़्यादा की तेज़ी पर्टिकुलर काउंटर में। लेकिन सवाल कि अब मेटल स्पेस को लेकर क्या अप्रोच होगी, और पर्टिकुलरली हिंजिंग और हिंदुस्तान का कॉपर को कैसे देखें? देखिए एक रीज़न समझना होगा लोगों को कि रैली क्यों आ रही है। एट द एंड ऑफ द डे एक चला हुआ स्टॉक अगर और इस तरीके से चल जाए, 7-7.5% चल जाए, तो वो किस लिए चल रहा है? क्योंकि वहाँ पर आप कहीं ना कहीं, इनफैक्ट रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर यही है, हिंदुस्तान जिंक की है। और 3 दिनों से हम इसको ये CNBC आवाज़ के बिग स्टॉक्स में शामिल कर रहे थे। और अगर आप देखें तो चांदी की तेज़ी जो है ना, इसको प्ले करने के लिए श्रेया ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और देखिए क्या शानदार मोमेंटम आया यहाँ पर। दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर भी मेटल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है। यहाँ पर सीरीज़ की शुरुआत में हमने इसको स्टॉक ऑफ द सीरीज़ में लिया था। हमने बात कही थी कि ये इस सीरीज़ का स्टॉक ऑफ द सीरीज़ हो सकता है, और इसको रिविजिट करेंगे जब सीरीज़ खत्म हो जाएगी तब। उसके बाद केन्स टेक लगातार पिटने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई है, तो ये एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। इसके अलावा अगर आप फिसड्डी स्टॉक्स में आएँ, फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो वो है सीमेंस। सीमेंस में गाइडेंस कट हुआ, उसका एक इम्पैक्ट आया। उन्होंने कहा है कि वो जो इनकी सेगमेंट है उसमें 12 से 14% से घटाकर मार्जिन 6 से 8% किया है। और PI इंडस्ट्रीज़ एक और स्टॉक है जहाँ पर आज दिक्कत है, 32% उनके एक मेन क्लाइंट है, उनके इनकम रिडक्शन की बात हो रही है। आपने मेटल्स की बात की स्पेसिफिकली, अब मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ। एक बार